हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस। देखिए, सॉरी टू लेट माय क्लास बिकॉज ऑफ दैट आई हैड गॉन आउट ऑफ स्टेशन। ट्रिप पे गए थे हम, तो इसीलिए हम आपकी क्लास नहीं ले पाए। तो इसके लिए हम आप एक्सट्रीमली सॉरी। बट हम आपको नाउन एंड प्रोनाउन करा चुके हैं। जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। देखिए, वर्ब हमने आपको अभी नाउन प्रोनाउन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा वर्ब। सबसे पहले हमें वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। जनरली जो हम वर्ब की डेफिनेशन देते हैं, वर्ब होता क्या है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स होता है कि कोई भी एक्शन। ओके गाइस, कोई भी एक्शन जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, वो होता है वर्ब। एक्शन डूइंग बाय समवन, किसी के भी द्वारा किया गया कोई भी कार्य, वो क्या होता है हमारा वर्ब। तो वर्ब के लिए कोई ना कोई डूअर ज़रूर चाहिए। और डूअर कौन होता है? जो नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं। तो डूअर मीन्स हम कह सकते हैं कि डूअर, हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो डूअर कौन होता है? एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दोनों ही आते हैं। तो जो जनरली जो डेफिनेशन दी गई है वर्ब की, वो क्या दी गई है? देखिए, डेफिनेशन बोल रहा है a verb is the main ingredient of a sentence. No sentence can be completed without a verb. ये तो डेफिनेटली पता ही है कि जब तक सेंटेंस में कोई भी एक्शन ना हो, और अगर एक्शन है भी, कोई ना कोई वर्ब तो होगी ना उसमें। चाहे एक्शन वर्ब हो, हमारे इसमें टाइप्स होते हैं वर्ब के, वो हम अभी आपके आगे पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा वो। लेकिन जो डेफिनेशन ये बोल रही है वो ये बोल रहा है कि विदाउट वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता। अ वर्ब इज द एक्शन वर्ड ऑफ द सेंटेंस। इट टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज और पजेसेस, है ना। तो क्या मतलब जो भी हमारा पर्सन है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में हमें पता चलता है। और अगर नहीं भी एक्शन वर्ब होता है, कोई एक्शन नहीं होता है, कोई भी मतलब डूअर जो है एक्शन नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा अपने बारे में ही बताता है या अपना, तो वो पजेसिस, यानी कि उसको उसके लिए भी तो वर्ब यूज़ होती है ना। तो वर्ब तो चाहिए। अगर कोई भी सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है तो वहाँ पर जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये इस तरीके से बनता है सेंटेंस बनाने का। ठीक है, तो इसीलिए ये बता रहे हैं कि इसमें बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, द वर्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट सेज और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वर्ब क्या बताता है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का। चाहे वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, फ्रेज के रूप में भी हो सकता है, जो क्या कहना चाहता है, एजर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कि या तो किसी पर्सन के बारे में बताना चाहता है या फिर वो किसी थिंग के बारे में बताना चाहता है। जैसे कि राधा इज अ ग्रेट एथलीट। अब देखिए, ये भी वर्ब है ना, इज हमारी वर्ब है। तो ये उसके बारे में बताना चाह रहा है ना, किसी भी पर्सन के बारे में बताना चाह रहा है। यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है बट उसके बारे में तो बता रहा है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है ना उसकी, कि ये व्यक्ति ऐसा है और ये व्यक्ति ये है। अब इसमें ये हमारा बताना चाह रहा है, इसमें क्या करना चाह रहा है? शी रन्स रियली फास्ट। अब इसमें हमारा एक्शन वर्ब हो रहा है, क्योंकि रन जो क्या है वो हमारी एक्शन वर्ब है। रियली फास्ट यानी कि सच में वो बहुत तेज दौड़ती है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें पोजेशन दिखा रहा है। शी हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ मीन्स इसमें एक्शन वर्ब नहीं हो रहा, लेकिन हैज़ भी वर्ब है। और वो उसके पास एक बहुत मजबूत, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। जिसे बोलते हैं हर किसी चीज़ में वो अव्वल है, तो बोल सकते हैं वो बिना किसी डरे कोई भी काम कर लेता है ना। तो ये हमारे वर्ब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझाया। अब इसके बाद वर्ब की डेफिनेशन ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गई होगी कि होता क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं? फर्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? इंडिकेटिव ऑफ नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। इट मीन्स ये जो वर्ब है ना, ये फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को देखकर ही यूज होती है ना, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। टाइप 2 अभी आपको पूरा डिटेल में भी बताया जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? यूज एज नाउन्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। या तो वो नाउन के रूप में यूज होगी, या एडवर्ब्स के रूप में यूज होगी, या एडजेक्टिव्स के रूप में होगी, वो होती है नॉन फाइनाइट। ठीक है, जिसका
कोई भी सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो होता है नॉन फाइनाइट। और फाइनाइट वो होती है जिनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है वर्ब को, तो वो हमारा होता है क्या, फाइनाइट वर्ब। थर्ड है हमारी एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ, जो डूअर होता है, जो कोई भी पर्सन उस टास्क को करता है, वो होता है हमारा एक्शन वर्ब। टाइप 4 है हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ब, है ना। तो मेन वर्ब होता है ना, या तो वो मेन वर्ब के रूप में यूज होगी या फिर वो हेल्पिंग, अगर मेन वर्ब होगा उसमें तो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ जरूर होगा, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। टाइप ऑफ क्या 5 है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो कनेक्ट करती है किसी भी सब्जेक्ट टू अ नाउन और एडजेक्टिव्स, है ना, या तो नाउन को उसके एडजेक्टिव से कनेक्ट करेगी कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है, वो हमारी होती है लिंकिंग वर्ब्स। टाइप 6 है हमारा रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब दैट फॉर्म देयर पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है, वो होती है हमारी रेगुलर फॉर्म। इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, इर्रेगुलर वर्ब्स होती है वर्ब दैट चेंज देयर फॉर्म कंप्लीटली, जिनकी वर्ब्स हम चेंज कर सकते हैं, उनकी फॉर्म मतलब चेंज होती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो रेगुलर वर्ब होती है ना, रेगुलर वर्ब में जैसे कि वॉन्ट है, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो तो वॉन्ट है, बट उसकी सेकंड फॉर्म भी वॉन्टेड है और थर्ड फॉर्म भी वॉन्टेड है। आपको नीचे भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके, ये होती है रेगुलर वर्ब। और इर्रेगुलर जिनकी सेकंड फॉर्म भी अलग होती है और थर्ड फॉर्म भी अलग होती है और फर्स्ट फॉर्म भी अलग होती है, तो वो हमारे होते हैं इर्रेगुलर वर्ब। अब इनको हम डीपली आपको बताते हैं, देखो एक चार्ट के थ्रू, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश विद एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। आप इसको अगर चार्ट पेपर के थ्रू ही अच्छे से समझ में आता है, अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिकली इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आपके नोट्स भी आप ऐसे ही रेडी कर सकते हैं, और अगर नोट्स आपको प्रोवाइड करने हैं तो आपको पता ही है कि वीडियो के लास्ट में अबाउट बॉक्स में जाकर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। लिंकिंग वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, अब इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। Finite verbs are such kind of verbs that have a definite relation with the subject or a noun. Usually these verbs are the main verb of a clause, sentence and can be changed according to the noun. They are used only in the present and past tense. They can be indicative of number, singular और plural. देखिए फाइनाइट वर्ब मैंने अभी आपको बता दिया था अपनी लैंग्वेज में, बट इसमें जो लिखा है वो भी वही लिखा है, तो नोट्स पढ़ लीजिए, चाहे जो मैं एक्सप्लेन करा रही हूँ आप इजीली वे में, जो मैं आपकी अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ वो भी आपको जल्दी से समझ में आ गया होगा। और इसमें भी वही है, जो वर्ब्स हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं वो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, ही अटेंड्स हिज क्लास रेगुलरली, वो अपनी क्लास मतलब टेंस की अकॉर्डिंग और उसके सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। हर टेंस में वर्ब का यूज़ अलग अलग होता है, और वर्ब की यूज़ से ही हमें टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये टेंस है कौन सा, ये पास्ट है, सिंपल है, क्या है। तो वो हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यही करना पड़ेगा कि हम उसको वर्ब को आइडेंटिफिकेशन करके ही हम उसको पहचान सकते हैं कि ये टेंस है कौन सा। ही अटेंड्स, इट मीन्स अब इसमें अटेंड्स आ गया है, तो टेंस की भी जब आपकी क्लास दी जाएगी उसमें टेंस में आपको पूरे क्लियर कराया जाएगा। तो ही अटेंड्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज़ हो रहा है, एस या ई एस का, जो कि हम करते हैं। हिज क्लास रेगुलरली, चेंज ऑफ पर्सन, देखो आप देख रहे हो ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना, यहाँ पर पर्सन हमारा कौन सा है, सिंगुलर। लेकिन जब यहाँ पर अगर कोई दे आ जाता, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता, तो यहाँ पर ये अटेंड्स की जगह यहाँ पर क्या आ जाता, अटेंड। तो ये हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स, जिनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, दे अटेंड द क्लास रेगुलरली, देखो मैंने आपको बता दिया पहले ही। और फिर ये दे अटेंडेड, अब ये पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म है तो इसलिए यहाँ पर इसमें जो वर्ब लगी वो सेकंड फॉर्म लगी। ओके, तो ये क्या है, ये भी फाइनाइट वर्ब ही हुई। तो जो चेंज हो सकती है किसके थ्रू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग, उन्हें बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, such types of verb cannot be the main verb of a clause or sentence as they do not talk about the action that is being performed by the subject or noun and they do not indicate any tense, यानी कि ना तो वो कोई टेंस को इंडिकेट करता है ना ही वो पर्सन को इंडिकेट करता है, तो ये मूड ऑफ और जेंडर को ही इंडिकेट करता है। वी कैन ऑल्सो यूज दीज वर्ब्स, noun, adverbs, adjectives. These types of verb are also used to form non-finite
क्लॉजेज विच आर सिंपली डिपेंडेंट क्लॉजेज दैट द यूज नॉन फाइनाइट वर्ब्स, है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है ना, तो इसमें क्लॉज होते हैं जो कहते हैं ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, कौन सा होता है वो, सबऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज। सॉरी, मैं मेरे माइंड से बिल्कुल ही मतलब टंग पे रखा था लेकिन नहीं आ रहा, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ठीक है। तो दो क्लॉज होते हैं जब डिपेंडेंट होता है, तो डिपेंडेंट कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट, और इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो इसमें हम मोस्टली हम इन वर्ब का यूज करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब का। जैसे कि ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू लाइक, अब ये जो टू लाइक है ना, ये जो टू लाइक है हिज पोस्ट ऑन फेसबुक, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये टू लाइक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस पर ना, इस वर्ब का ना तो सब्जेक्ट से कोई रिलेशन है, ना ही इसका टेंस से कोई रिलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारी क्या हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब हुई, ठीक है। जिसे हम ये भी बोल सकते हैं इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स भी होते हैं जो ये टू लगा के यूज होते हैं, ये इन्फिनेटिव्स होते हैं, है ना। दूसरी लैंग्वेज में हम इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, वो आपको एक सेपरेट वीडियो में और समझा दिया जाएगा डीपली, इन्फिनेटिव और फिनेटिव क्या होते हैं। फिर है आपका, देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब के आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन द अबव सेंटेंस द वर्ब टू लाइक इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेंस एंड नंबर। क्लियर है, मैंने अभी आपको बताया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर करा रही हूँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। नॉन फाइनाइट वर्ब, ही लव्स, देखिए ये तो मेन वर्ब हो गया ना, लेकिन जो कैंपिंग है ना, ये जेरेंड है। अब ये जेरेंड है, जेरेंड कौन से होते हैं, जिनके हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा होता है, वो होता है हमारा जेरेंड। जहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म लगा, लेकिन अब आप कहेंगे कि जेरेंड आईएनजी फॉर्म तो हम कंटिन्यूअस में भी लगाते हैं, ऑब्वियसली वो हम लगाते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब भी होता है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो हमारा जेरेंड होगा। जेरेंड ऑलवेज या तो नाउन की प्लेस पर यूज होंगे या फिर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज होंगे, ठीक है। तो ही लव्स कैंपिंग इन द वुड्स, है ना, उसको बहुत पसंद है क्या, कैंपिंग करना इन द वुड्स, यानी कि जंगल में उनको कैंपिंग करना बहुत ही पसंद है। ये क्या हुआ यहाँ पे, कैंपिंग जो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड एज अ नाउन, ये नाउन के रूप में यूज हो रही है। कैंपिंग एक नाउन है, ठीक है। दीज काइंड्स ऑफ नाउन नॉन फाइनाइट, मैंने बताया जेरेंड नाउन के ही रूप में यूज होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हो चाहे सब्जेक्ट की प्लेस पर हो, लेकिन वो हमें नाउन ही कहलाएंगे अगर उसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो पहचान यही है कि उनके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। दीज काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब आर कॉल्ड जेरेंड्स, मैंने आपको बता दिया, ये पहले से ही आपको क्लियर करवा दिया। आई नीड टू गो, अब टू गो, आई नीड टू गो टू स्लीप, नीड टू गो टू स्लीप, टू स्लीप है तो यहाँ पे भी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये फ्रेज इज टू स्लीप, इट एक्शन एक्टिंग एज अ नाउन, ये भी नाउन की तरह ही काम करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स दैट यूज टू बिफोर दे आर कॉल्ड इन्फिनेटिव्स, मैंने आपको बताया भी अभी कि ये इन्फिनेटिव्स होते हैं जिनके वर्ब के आगे हम टू लगाते हैं, लेकिन ये होते किस फॉर्म में यूज होते हैं, नाउन के फॉर्म में मोस्टली यूज होते हैं ये वर्ब। देखिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द स्लीपिंग डॉग, यानी कि ये स्लीपिंग है और ये डॉग है। आप देख सकते हो ये डॉग जो है ना वो तो नाउन है, लेकिन इससे पहले जो लगने वाला है वो वर्ड क्या हो सकता है, यानी कि आप देख सकते हो नाउन से पहले कोई भी वर्ड आता है तो या तो वो आर्टिकल होगा या फिर वो एडजेक्टिव होगा। तो हमें क्या समझ में आता है, ये एडजेक्टिव है, उसकी एडजेक्टिव क्वालिटी मतलब स्लीपिंग डॉग, यानी कि सोता हुआ कुत्ता, द स्लीपिंग डॉग, ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है, सोता हुआ कुत्ता, है ना। जेरेंड कौन से होते हैं, जिनके एंड में बोलते हैं ना कि मतलब खेलना, खाना पीना या धूम्रपान करना, ये जो सारे ना जिसमें आता है वो हमारे जेरेंड होते हैं, ये हमारी पहचान होती है, ठीक है। जेरेंड कैसे पहचाने जाते हैं, और खाता हुआ, सोता हुआ, रोता हुआ, हंसता हुआ, ये सारे जो वर्ड है ये हमारे मोस्टली पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म को यूज करते हैं, मतलब पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं ये, इनको पार्टिसिपल सी बोला जाता है। लेकिन हो ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का जो पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम देखेंगे तो ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, है ना। Here are the non-finite verb has ing form and acting as an adjective। देखो ये आ भी गया, एडजेक्टिव का काम करते हैं ये। The non-finite verb that have ing or ed as suffix and cause the verb to become an adjectives are called participle। इनको पार्टिसिपल भी बोला जाता है अगर इनके आगे सफिक्स ed लग जाता है तो, ठीक है। अगर ed लग जाता है तो ये पार्टिसिपल बन जाता है, और अगर ing फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ये हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं जब भी हमारे नाउन के आगे ये वर्ब आ जाती है तो,
एक्शन वर्ब क्या होती है, जो मैंने आपको बताया, जो मेन वर्ब के रूप में यूज होती हैं, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ऑल दिस टाइप्स ऑफ वर्ब टॉक अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है वो हमें बताता है एक्शन वर्ब। ठीक है, सेंटेंस आंसर क्वेश्चन इन द सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वो इसमें बताया पता चलता है कि हाँ जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है, व्हाट इज द डूइंग। तो एक्शन वर्ब वही होती है जिससे डूअर का पता चले कि वो काम क्या कर रहा है। सॉरी, कॉल आने पर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। एक्शन वर्ब मैंने आपको बता दिया कि एक्शन वर्ब क्या होती हैं। इसमें एक्शन वर्ब में टू टाइप्स के जो वर्ब होती है ना, वो टू टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, जिनका ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, ऑलवेज ऑब्जेक्ट लेती हैं, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें भी देखिए आप, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर सच काइंड ऑफ वर्ब इन विच एक्शन वर्ब्स हैव अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट, जिनका डेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है, विच और फॉर विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म, दैट टू आइडेंटिफाई देम यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बीइंग अफेक्टेड बाय द वर्ब, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर प्रभाव पड़ता है उसके काम का, है ना, जो काम कर रहा है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। रोज इज पेंटिंग, यानी कि रोज जो है वो पेंटिंग कर रही है द किचन वॉल्स, किस पर कर रही है, किचन वॉल्स पर, मतलब पेंटिंग तो कर रही है, पर व्हाट इज द रोज पेंटिंग, वो क्या कर रही है, पेंटिंग कर रही है तो कहाँ कर रही है, तो जो क्या व्हाट का जो आंसर निकालता है हमेशा वो ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब लेगा। ठीक है, तो क्या कर रही है, द किचन वॉल्स कर रही है, दस वी सी दैट द देयर इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है ऑन विच द एक्शन इज डन। ओके, intransitive verb, these verbs are also shown an action, but here there is no specific object on which the action is being done. Okay, to recognize these verbs we ask the question, what is the object being affected by the verb, if there is no answer present in the sentence। इसमें वही है जिस पर किसी चीज उसका इफेक्ट नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट का, ये क्या करना, वो क्या कर रहा है ना, क्या का जो आंसर नहीं निकाल रहा, वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वो, जब वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। तो रोज इज पेंटिंग राइट नाउ, अब यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा ना, क्योंकि इसमें ये क्या का आंसर नहीं निकल रहा है कि व्हाट इज रोज पेंटिंग, क्या कर रही है, पेंटिंग कर तो रही है पर कर क्या रही है पेंटिंग में, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, रोज इज पेंटिंग राइट नाउ, यानी कि रोज पेंटिंग कर रही है जस्ट अभी, है ना, अभी कर रही है, तो ये आपका हो गया एक्शन वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग और एक्सिलरीज वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जो हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होती हैं, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि देखिए टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं, इनके टू टाइप्स होते हैं इसमें, प्राइमरी और मॉडल। तो ये आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कौन सी होती है, जिसमें इज आर एम, ये बी की फॉर्म, तो बी की फॉर्म में इज आर एम आता है, और डू और हैव, ये प्राइमरी फॉर्म्स होती हैं। प्राइमरी एक्सिलरीज फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल देखिए, ही इज, अब इज जो है ना वो बी की फॉर्म है, और ये हैज आपको दिया हुआ है, हैज, हैव और हैड, ये सभी क्या होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब होती है। मोडाल्स वर्ब एक्सिलरी, ये मोडाल वर्ब का एक अलग से चैप्टर करवाया जाएगा जिसमें आपको समझाया जाएगा मोडाल्स होते क्या हैं। मोडाल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्पोकन में, और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में, या फिर हम मोडाल्स वर्ब को यूज़ करना हमें आना चाहिए। तो ये हमारा ये मोडाल वर्ब है ना, ये मूड को बताते हैं, ये हमारे मूड को बताते हैं कि हमारा मूड कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं। इन सब का सेपरेटली यूज़ आपको आना चाहिए, लेकिन अभी आपको टाइप्स कराए जा रहे हैं, केवल बेसिक आपको पता होना चाहिए, डीपली आपको डिटेल्स में ही करवाई जाएंगी, वो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है गाइज, मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब देखिए, जैसे कि शी कैन रन फास्ट, यानी कि वो अपनी एक एबिलिटी दिखा रही है, कैपेसिटी है उसकी कि वो दौड़ सकती है, तेज दौड़ सकती है ना। यू शुड स्टडी इंग्लिश, यानी कि वो उसको सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हें इंग्लिश की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, ये होती है हमारी मोडाल वर्ब, जो कि हमारे मूड पर डिपेंड करती हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, ओट टू, ये सारी वर्ब जो वर्ब होती हैं ये होती है हमारी मोडाल्स वर्ब। लिंकिंग और कॉर्पोरल वर्ब्स, लिंकिंग जो क्या होती हैं, इनको कॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं इनको, जैसे कि किसी सब्जेक्ट को वो किसी एडजेक्टिव से कनेक्ट करती है, तो वो होती है हमारी क्या, लिंकिंग वर्ब। इट इज इंपॉर्टेंट रिमेंबर दैट द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ लिंकिंग वर्ब इज दैट द लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड टू कनेक्ट द सब्जेक्ट विद समथिंग दैट डिस्क्राइब इट, वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड टुगेदर विद एन एडिशनल मेन वर्ब, है ना, एक्सप्रेस द एक्शन।
इसमें डिफरेंस यही होता है कि लिंकिंग वर्ब वो किसी एडजेक्टिव को कनेक्ट करेगी, लेकिन मेन वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब दूसरी वाली होगी, दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो होती है, वो हमेशा मेन वर्ब को लेगी। बस इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। लेकिन जो वर्ब होती है, जो वर्ड होते हैं ना वर्ब के, वो सेम ही होती है। इज भी होता है, आर भी होता है, एम भी होता है। देखिए डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें डिफरेंस बताया गया है। आई एम टॉल यानी कि मैं टॉल हूँ, लिंकिंग वर्ब है, यानी कि ये एडजेक्टिव से कनेक्ट कर रहा है ना, लिंक कर रहा है ना। आई एम टॉल मैं लंबा हूँ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगी इसमें, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये भी एम है, ये भी एम है, लेकिन यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का वर्क कर रही है और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का वर्क कर रही है। आई एम रनिंग यानी कि मैं दौड़ रहा हूँ, तो ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इन द अबव एग्जांपल द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज ए लिंकिंग वर्ब एज वेल एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के भी होती है, सेम ही वर्ड है, वर्ड तो सेम ही है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब कब कहाँ यूज होती है। ठीक है, दोनों सेम ही प्लेस पे होंगी, पर रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगी वो आपको बता ही दिया मैंने। एग्जाम्पल देखिए, ही इज द मैनेजर, ही इज द मैनेजर यानी कि वो एक मैनेजर है, तो इस जो है वो क्या दे रही है, ही को कनेक्ट कर रहा है ना, ही इज द मैनेजर, मैनेजर है वो। दे आर नॉटी चिल्ड्रन, वो बहुत नॉटी चिल्ड्रन है, आर भी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब है। रेगुलर वर्ब, रेगुलर और वर्क वीक वर्ब, जो रेगुलर होती है ना उनको वीक वर्ब भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये डिके, डिकेड, डिकेड, यानी कि रेगुलर वर्ब क्या होती है, रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब भी बोला जाता है। इनको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, कमांड, कमांडेड, कमांडेड। ठीक है, एक्सप्लेन्ड, 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 इसकी तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं। दिख रहा है आपको। इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिनको हम प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट में तीनों में ही अलग अलग मतलब जैसे कि रन, रेन, रन अलग है, इसमें रन है, पास्ट में रन, रेन है, और पास्ट पार्टिसिपल इसका रन है। इसके अलावा और भी हैं, देखिए अवेक, अवोक, अवोकन, तीनों की डिफरेंट है, तो ये होगी इर्रेगुलर वर्ब। ये स्ट्रॉन्ग होती हैं बहुत। ठीक है, इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें उसका एडिशनल नेम भी पता होना चाहिए कि उसको और क्या क्या बोला जाता है। चूज, चूज, चूजन, सेकेंड फॉर्म में चोज, चूज होता है, बोला ये चूज ही जाएगा, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। और इसमें थर्ड फॉर्म में भी देखिए ये लग रहा है, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। ओके गाइस, आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, और जितना मैंने कोशिश की समझाने की आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। और मैं रेगुलर क्लास लेती रहूँगी, बट देखिए कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, हमें कहीं जाना पड़ गया, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा कोई हमारी सफरिंग है, या फिर कहीं पे भी कुछ ऐसा प्रोग्राम बन जाता है, हमें जाना पड़ जाता है कहीं पे भी। आउट ऑफ स्टेट थी मैं, इसीलिए मैं आपका वीडियो नहीं बना पाई, जहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। ओके गाइस, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और आपको अब भी बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। और आपको जिन किसी को भी नोट्स चाहिए, वो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब प्रोवाइड होगी, आपकी सारी क्वेरी के आंसर मिल जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।